बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.7 12th क्लास मैथ, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं। इनमें कह रहा है भाई 4 निकालें। हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स 4 टाइम्स। 4 दफ़ा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें, डिफरेंशियल जो होता है साइन का, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स, वो होता है इक्वल काज ऑफ एक्स के। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें, ये है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x। इसको डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइडों पर, क्योंकि उधर x इन्वॉल्व है। तो विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इसको डिफरेंशिएट। तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इधर डिफरेंशियल हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, उधर भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा साइन का डिफरेंशियल है काज और साथ आ गया उसका एंगल 3x। तो ये बन गया, ये साइन का डिफरेंशियल काज है, साथ उसका एंगल 3x है, और साथ फिर डिफरेंशियल आता है एंगल का, डिफरेंशियल ऑफ एंगल इसका 3x है, तो उसका डिफरेंशियल साथ आ जाएगा। वो ये चीज़ आ गई, काज ऑफ 3x और डिफरेंशियल ऑफ एंगल। तो ये बन गया हमारे पास y1, डी वाई बाई डी एक्स को y1 कहते हैं। तो काज ऑफ 3x, इसका डिफरेंशियल बनता है 3, x का डिफरेंशियल 1 और 3 इंटू 1 3, यानी ये सारा बन गया 3 काज ऑफ 3x, 3 काज ऑफ 3x। एक दफ़ा ये डिफरेंशिएट हो गया। अब इसको दूसरी दफ़ा डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों साइडों पर। इधर भी डिफरेंशियल कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और दूसरी साइड पर भी डिफरेंशियल कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बनेगा हमारे पास, ये 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर रहेगी, और डिफरेंशियल आ जाएगा काज ऑफ 3x का। ये बनेगा हमारे पास 3, ये वाला 3 इसी तरह से आ गया। और काज के डिफरेंशियल का हमें पता है माइनस साइन। काज का डिफरेंशियल माइनस साइन आ गया, माइनस साइन और साथ उसका एंगल 3x। काज का डिफरेंशियल माइनस साइन और साथ डिफरेंशियल आना है उसके एंगल का, और एंगल है उसका 3x, उसका साथ डिफरेंशियल आ गया। तो ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है दूसरी दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया हमारे पास y2 आ गया। सेकंड डिफरेंशियल इसका आ गया -3 साइन 3x, -3 साइन 3x, और इस 3x का डिफरेंशियल x का 1 और 3 इसी तरह से आ गया, 3 1 ज़ा 3। ये हो गया -9 साइन 3x, -9 साइन 3x। ये चीज़ आ गई। इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरी दफ़ा डिफरेंशियल ऑपरेट कर दें, डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x y2 को। तो इसको भी डिफरेंशियल ऑपरेट करेंगे तो -9 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर रहेगी, और डिफरेंशियल आ जाएगा साइन ऑफ 3x का, साइन 3x का डिफरेंशियल साथ आ गया। ये बन गया फिर y2 को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो y3 हो गया, तीसरा डिफरेंशियल आ गया। ये हो गया -9 और साइन का डिफरेंशियल काज है, काज ऑफ 3x आ गया, और साथ एंगल उसका 3x है, 3x का डिफरेंशियल 3 होता है, वो भी साथ लगा लिया। ये सारा बन गया माइनस ये वाला और ये वाला -27 काज ऑफ 3x। ये सारा ये चीज़ बन गई। तीसरा डिफरेंशियल आ गया। अब इसको चौथी दफ़ा डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइडों पर। इधर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, उधर भी डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। -27 काज 3x का डिफरेंशियल आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया काज ऑफ 3x का डिफरेंशियल। ये बन जाएगा फिर y4, तीसरी दफ़ा डिफरेंशियल था, चौथी दफ़ा उसको किया तो y4 हो गया। ये हो गया -27 और काज के डिफरेंशियल का हमें पता है, ये होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन आ गया साथ, माइनस साइन ऑफ 3x, एंगल उसका 3x है, वो भी साथ आ गया। काज का डिफरेंशियल माइनस साइन और साथ उसका एंगल, और इसके साथ डिफरेंशियल आना है उसके एंगल का, एंगल उसका 3x है, तो उसका साथ डिफरेंशियल 3x का डिफरेंशियल लगा दिया। ये बना हमारे पास -+27 साइन 3x और इसका 3x का डिफरेंशियल 3, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 27 को 3 के साथ 81 साइन ऑफ 3x। तो ये हमने इसको 4 दफ़ा डिफरेंशिएट करके तो इसका आंसर निकाल लिया है। तो ये आ गया है 81 साइन 3x। एक दफ़ा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, जो आंसर आया उसको दूसरी दफ़ा डिफरेंशियल किया विद रिस्पेक्ट टू x, फिर तीसरी दफ़ा डिफरेंशियल किया विद रिस्पेक्ट टू x, और जो आंसर आता गया उसको हम आगे डिफरेंशिएट करते गए, और 4 दफ़ा हमने इसको डिफरेंशिएट करके तो इसका ये आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू काज क्यूब x। तो इसका भी y4 निकालना है, 4 दफ़ा डिफरेंशियल करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये पावर है, काज क्यूब x है, पावर फार्मूला लगाएंगे, डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया इसको विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी डिफरेंशियल कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। ये चीज़ आ गई। ये पावर है इसकी, काज क्यूब है, तो इसको पावर फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, पावर फार्मूले से 3 नीचे आ जाएगा, और काज x
स्क्वायर हो जाएगा और साथ डिफरेंशियल आ जाएगा पावर के नीचे जो वैल्यू है उसका। ये होगा एन एक्स पावर एन माइनस वन डिफरेंशियल ऑफ एक्स, पावर नीचे आ गई, इसकी पावर में एक कमी की और साथ डिफरेंशियल आ गया पावर के नीचे जो वैल्यू है उसका। तो ये बनेगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स 3 cos स्क्वायर एक्स और इसका डिफरेंशियल बनता है माइनस साइन एक्स। ये सारा बन गया हमारे पास -3 cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -3 sin एक्स और cos स्क्वायर एक्स आ गया। ये हमने एक दफ़ा इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। अब हम इसको दूसरी दफ़ा डिफरेंशियल ऑपरेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरी दफ़ा डिफरेंशियल ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर अगर हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशियल ऑपरेट करें तो हमें प्रोडक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमारे लिए ज़्यादा आसान है कि हम इसको पावर फार्मूले में कन्वर्ट कर लें कि पावर फार्मूला इसको लग सके। तो देखें ये साइन और काज है, अगर हम ये करें कि इस काज स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है साइन में चली जाएगी, फिर हमें डिफरेंशिएट करना इसको आसान हो जाएगा। इधर ये बन गया y1 -3 sin x, काज स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने ये कर लिया इसको ताकि ये सारे की सारी वैल्यू जो है वो साइन में चली जाए, तो इससे हमें इसको डिफरेंशिएट करना आसान रहेगा। हम चाहे तो यहाँ पर भी इसको प्रोडक्ट फार्मूला लगा के कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, फिर आगे जाके कैलकुलेशन से ज़्यादा हो जाएंगी। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये होगा -3 sin x माइनस माइनस प्लस 3 sin क्यूब x प्लस 3 sin क्यूब x, -3 sin x को अंदर मल्टीप्लाई किया इसके साथ और उसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर लिया। सेकंड डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया तो इसको डिफरेंशियल करेंगे दूसरी दफ़ा y1 को विद रिस्पेक्ट टू x, तो उधर भी डिफरेंशियल ऑपरेट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों को डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। साइन x का डिफरेंशियल प्लस 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, 3 ऐसी रहेगा और डिफरेंशियल आ जाएगा साइन क्यूब x का। अब इसको डिफरेंशिएट करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि हम यहाँ पर इसको प्रोडक्ट फार्मूला लगा के करने की कोशिश करते। तो डी वाई बाई डी एक्स dy1 डी ये y2 बन जाएगा, सेकंड डिफरेंशियल इसका ये आ गया। साइन का डिफरेंशियल काज है तो ये काज x इंटू ये -3 cos ऑफ x हो गया सारा ये, प्लस 3 और ये साइन क्यूब x, ये पावर में है, इसको पावर फार्मूला लगाया जा सकता है, पावर नीचे आ जाएगी, उसकी पावर में एक कम कर देंगे तो ये साइन स्क्वायर x हो गया और साथ डिफरेंशियल आता है पावर के नीचे जो वैल्यू है उसका, और पावर के नीचे है साइन x तो साथ उसका डिफरेंशियल आ गया। ये y2 बना हमारे पास -3 cos ऑफ x -3 cos x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 9 sin स्क्वायर x, 9 sin स्क्वायर x और काज का साइन का डिफरेंशियल काज है वो भी साथ लगा दिया। आगे x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x1 है, वो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं। तो सेकंड डिफरेंशियल इसका ये आ गया है। अभी हमने इसको फिर डिफरेंशिएट करना है तीसरी दफ़ा, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर वही सूरत हाल बन गई है कि हमें प्रोडक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन साथ में ये भी नज़र आ रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर मौजूद है। अगर हम ऐसा करें कि साइन स्क्वायर को काज में कन्वर्ट कर दें तो ये सारी वैल्यू काज में चली जाएगी और डिफरेंशिएट करना हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा, बजाय इसके कि हम इसको प्रोडक्ट फार्मूला लगाएं। -3 cos x इसी तरह से आ गया, ये वाला 9 cos x इसी तरह से लिख लें, 9 cos x साइन स्क्वायर x को लिख लिया 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ये बन गया साइन स्क्वायर की जगह पर आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर x। y2 आ गया हमारे पास -3 cos ऑफ x -3 cos x, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया +9 cos x और -9 cos क्यूब x आ गया ये। तो ये सारे का सारा x में उसमें काज में चला गया, तो इसको डिफरेंशिएट करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि यहाँ पर हम इसको प्रोडक्ट फार्मूला लगाते। y2 आ गया -3 sin x -3 cos ऑफ x -3 cos x और ये वाला +9 cos x और -9 cos क्यूब x, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकती हैं। 9 में से 3 निकाले तो 6 आ गया, y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 में से 3 निकाला तो 6 cos ऑफ x -9 cos क्यूब x। ये सारे की सारी वैल्यू जो है वो हमने काज में कन्वर्ट कर ली। तीसरा डिफरेंशियल ऑपरेट किया तो ये y3 बन जाएगा, इधर इसी तरह से आप इसको करते जाएं, काज का डिफरेंशियल माइनस साइन आ जाएगा, -sin x हो गया, -9 इसी तरह से आ गया, और इसको जब डिफरेंशियल करेंगे काज क्यूब को तो पावर फार्मूले से ये बन जाएगा 3 cos स्क्वायर x और साथ डिफरेंशियल आना है पावर के नीचे है cos x, उसका डिफरेंशियल साथ ये आ गया। तो y3 आ गया हमारे पास -6 sin x -6 sin x माइनस ये प्लस हो गया +27 cos साइन ऑफ x और साथ ये cos स्क्वायर x एज इट इज़ आ गया। तो तीसरा डिफरेंशियल भी हो गया।
अब यहाँ पर फिर हमें नज़र आ रहा है, अभी हमने इसको चौथी दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ पर फिर ये प्रोडक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा। और चूँकि हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है, cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर रखा जा सकता है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये सारी वैल्यू जो है वो साइन में ही चली जाए ताकि हमें डिफ्रेंशिएट करना आसान रहे। y3 इज इक्वल टू माइनस 6 साइन एक्स प्लस 27 साइन एक्स, और इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये सारे की सारी साइन में चली जाएगी वैल्यू, और हमें प्रोडक्ट फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, पावर फार्मूला लगाना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। माइनस 6 साइन एक्स इसी तरह से आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ, ये आ जाएगा प्लस 27 साइन एक्स प्लस 27 साइन एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 27 साइन क्यूब एक्स ये बन गया, ये सारे का सारा ये आ गया। तो सारी की सारी वैल्यूज़ चली गई हैं साइन में। अब इसको चौथा डिफरेंशियल जब ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स, और इधर इसका डिफरेंशियल आ जाएगा y3 और ये y4। इसका साइन का डिफरेंशियल cos x होगा, ये आ गया साथ, प्लस 27। इसका डिफरेंशियल साइन का cos x वो भी लगा दिया, सबको डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया अलग-अलग। ये बनेगा हमारे पास माइनस 27, इसको पावर फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, उसकी पावर में एक कम करेंगे, साइन क्यूब एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स रह जाएगा, और साथ डिफरेंशियल आ जाएगा पावर के नीचे जो वैल्यू है, पावर के नीचे है साइन एक्स, उसका डिफरेंशियल बनता है cos x, वो भी हमने साथ लगा दिया। तो ये इसका चौथा डिफरेंशियल भी आ गया। ये बना माइनस 6 cos ऑफ x प्लस 27 cos ऑफ x, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस 27 और 3 81 cos x और साइन स्क्वायर x, ये बन गया y4। ये वाली दोनों आपस में सॉल्व हो सकती हैं, 27 में से 6 निकालेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 21 cos ऑफ x। इधर भी अगर हम इसको गौर करें तो 81 cos ऑफ x, इसको अगर हम साइन में कन्वर्ट कर लें एक दफ़ा फिर तो ये आपस में प्लस माइनस होके सॉल्व हो सकती हैं। तो इसको हमने लिख लिया 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x बना लिया। y4 आ गया हमारे पास, y4 इज इक्वल टू 21 cos ऑफ x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 81 cos x माइनस माइनस प्लस 81 cos क्यूब x। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सब के साथ, इसको आपस में सॉल्व कर लें तो ये बनेगा आपके पास y4, 81 में से ये निकाल लें माइनस 81 और प्लस 21 करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0 और 6 माइनस 60 cos ऑफ x आ गया, माइनस 60 cos x प्लस 81 cos क्यूब x। मज़ीद अगर इसको करना चाहते हैं तो इसमें से cos x कॉमन निकाला जा सकता है, वो भी किया जा सकता है, और अगर आप इसको यहाँ तक भी छोड़ें तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया है 4 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू x के, और यही हमने इसमें करना था। इसको डिफ्रेंशिएट करते गए, एक दफ़ा किया, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, जो आंसर आता गया उसको हम डिफ्रेंशिएट करते गए और अगला डिफरेंशियल आता गया। क्वेश्चन नंबर 4 3 पार्ट, y इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर माइनस 9, इसमें भी हमने फाइंड करना है y4, इसको डिफ्रेंशिएट करना है 4 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें ये log है, log x स्क्वायर माइनस 9, तो इसको अगर हम ये करें कि इसको log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लें कि log की दो वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हूँ और उनको अलग अलग log लगाया जाए तो दरमियान में प्लस आ जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 को लिखा जा सकता है x प्लस 3 और x माइनस 3। तो इसकी हमने दो वैल्यूज़ बना ली, क्योंकि हमें पता है x स्क्वायर माइनस 9 ये दोनों रकमों का स्क्वायर बनता है, पहली रकम का भी स्क्वायर है और दूसरी का भी स्क्वायर है। तो अगर दो रकमों का स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस, तो उसको हम लिख लेते होते हैं एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, इसको ये लिखा जा सकता है। अब log की ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 3, इसका अलग log आ गया, दरमियान में प्लस आ गया, और log ऑफ x माइनस 3 आ गया। दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब उनको अलग-अलग log लगाएंगे तो दरमियान में प्लस आ जाएगा। बजाय इसके कि हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करते तो वो आगे चल के हमारे लिए मुश्किल हो जाना था, क्योंकि हमने 4 टाइम्स इसका डिफरेंशियल निकालना है। तो इसको हम अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर इस तरह से करके, इस तरह से इसकी अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब इसको डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइडों पर, तो ये डिफरेंशियल हो जाएगा y का विद रिस्पेक्ट टू x, वो y1 बन जाएगा, इसका डिफरेंशियल 1 ओवर x प्लस 3 हो जाएगा, 1 ओवर x प्लस 3, क्योंकि हमें पता है कि log वाली जो वैल्यू होती है उसका डिफरेंशियल होता है, log ऑफ x का डिफरेंशियल होता है 1 ओवर x इंटू डिफरेंशियल ऑफ x। log के आगे जो वैल्यू होती है वो नीचे चली जाती है और साथ डिफरेंशियल आ जाता है इस वैल्यू का जो log के आगे मौजूद होती है, तो ये इसका आ गया डिफरेंशियल।
इसी तरह से इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा ला के आगे जो वैल्यू है वो नीचे चली जाएगी इसी फार्मूले से, और साथ डिफरेंशियल आ जाएगा नीचे वाली वैल्यू का यानी x-3 का। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि हम वहाँ पर उसको डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट करना शुरू कर देते। तो वो अगर एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना तो होता तो हम इधर से करके उसको ख़त्म कर देते। तो ये आ गया y1, फर्स्ट डिफरेंशियल इसका ये आ गया 1/x+3, और x का डिफरेंशियल 1 है और 3 का 0 है। 1 + 0 1 आएगा, तो ये सारा 1 मल्टीप्लाई होकर इसके साथ इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह से ये बन जाएगा x-3, इसका डिफरेंशियल जो है वो इक्वल 1 आता है, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 है और इसका 0, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर ये यही चीज़ रहेगी। ये फर्स्ट डिफरेंशियल आ गया। अब इसका सेकंड डिफरेंशियल करेंगे। दूसरी दफ़ा जब डिफरेंशियल करेंगे तो पहले इसको बजाय इसके कि हम यहीं पर इसको सेकंड डिफरेंशियल ऑपरेट करें तो हमें क्वोशिएंट फार्मूला लगाना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं, पहले रकम को आसान बना लें, फिर इसको डिफरेंशियल कर लें। ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, ये भी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर भी -1 हो जाएगी। तो ये चीज़ आ गई फिर हमारे पास। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना उसकी बजाय हमारे लिए ज़्यादा आसान है, पावर फार्मूला लगाना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। तो सेकंड डिफरेंशियल ऑपरेट किया, सेकंड डिफरेंशियल करेंगे तो ये y2 बन जाएगा। इसको पावर फार्मूला लगा के डिफरेंशिएट कर लिया तो ये हो जाएगा माइनस, पावर नीचे आ जाएगी इसकी, -1 यहाँ पर आ गया, और उसकी पावर में 1 कम करेंगे और 7 डिफरेंशियल आ जाएगा। पावर के नीचे जो वैल्यू होती है उसका 7 डिफरेंशियल आ जाता है। पावर फार्मूले का आपको पता है कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं पढ़े तो पहले उनको करें और फिर इन क्वेश्चंस को करें। ये भी इसी तरह से इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। ये आ जाएगा इसका डिफरेंशियल, पावर नीचे आ जाएगी, माइनस नीचे आ गया और ऊपर आ गया x-3, और साथ उसकी पावर में 1 कमी करेंगे तो ये आ जाएगा -2, यही पावर फार्मूला लग गया। और साथ इधर डिफरेंशियल आ जाना है आगे इसके, डिफरेंशियल ऑफ पावर के नीचे जो वैल्यू होती है उसका डिफरेंशियल साथ ये आ गया। ये बना हमारे पास y2, ये हो गया -x+3 पावर -2, और इसका डिफरेंशियल 1 है, 1 + 0 1, तो वो लगाने की ज़रूरत कोई नहीं। प्लस माइनस ये माइनस हो गया, और इसका डिफरेंशियल 1 बनता है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, x-3 पावर -2 आ गया। सेकंड डिफरेंशियल भी हो गया। अब इसको थर्ड डिफरेंशियल ऑपरेट करना है हमने। थर्ड डिफरेंशियल तीसरी दफ़ा इसको डिफरेंशियल जब करेंगे फिर यही फार्मूला लगा लें, पावर फार्मूला। ये वाला माइनस एज इट इज़ रहा, इसको पावर फार्मूला लगाएंगे तो पावर नीचे आ जाएगी, -2 बन गया, और इसकी पावर में 1 कमी करेंगे, x+3 पावर -2। ये वाला माइनस, ये माइनस इसका आया है, ये माइनस जो है ना ये बाहर इसके साथ, ये वाला माइनस ये आ गया, और पावर का -2 ये आ गया, इसकी पावर में 1 कमी करेंगे तो ये बन जाएगा -3, -2 -1 -3, और 7 डिफरेंशियल आना है पावर के नीचे जो वैल्यू उसका, पावर के नीचे x+3 है उसका डिफरेंशियल 1 बनता है। इसी तरह से इसको भी कर लें तो ये बनेगा बाहर माइनस, ये वाला माइनस ये आ गया, पावर फार्मूला लगाया तो पावर नीचे आ जाएगी, -2 नीचे आ गया, और इसकी पावर में 1 कम करेंगे तो x-3 पावर -2 -1 से -3 आ गया। साथ डिफरेंशियल आना होता है पावर के नीचे जो वैल्यू उसका, इसका डिफरेंशियल 1 है, तो वो साथ लगाएं या ना लगाएं उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका थर्ड डिफरेंशियल भी हमने कर लिया। ये हो जाएगा -+2 x+3 पावर -3, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, माइनस माइनस ये भी +2 हो गया, 2 × 1 2 इंटू x-3 पावर -3, तो ये तीसरा डिफरेंशियल इसका आ गया। इसी तरह से जब चौथा डिफरेंशियल ऑपरेट करेंगे तो चौथा डिफरेंशियल इसका आ जाएगा 2। इसी तरह से ये वाला आ गया, इसको फिर पावर फार्मूला लगा लिया, पावर नीचे आ जाएगी, -3 नीचे आ गया, ये बना हमारे पास x+3 पावर, इसकी पावर में 1 कम करेंगे तो -3 -1 -4 हो गया। साथ डिफरेंशियल आना है पावर के नीचे x+3 है, उसका डिफरेंशियल 1 है, वो लगाने से उसको, तो डिफरेंशियल इसको करने से ये आ गया ये सारा। इसके बाद इसको भी डिफरेंशियल ऑपरेट कर दिया, ये +2 इसी तरह से रहेगा, +2 ऐसे ही आ गया, और इसकी पावर को नीचे ले गए, -3 पावर नीचे आ गई, और इसकी पावर में 1 कमी करेंगे तो x-3 पावर -4, -3 -1 -4 आ गया। 7 डिफरेंशियल आना है पावर के नीचे जो वैल्यू है x-3 का, x-3 का डिफरेंशियल 1 है, तो वो ये चीज़ आ गई। ये बना हमारे पास y4 = -6 x+3 पावर -4, ये भी बन गया, -6 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -6 x-3 पावर -4, तो y4 -6 इसमें से एलसीएम आ गया, -6 एलसीएम लिया तो ये बच गया हमारे पास x+3 पावर -4, -6 बाहर चला गया है तो बाकी रह गया यहाँ पर +1, और x-3 पावर -4, तो y4 आ गया -6। इसको पॉजिटिव बनाना है तो नीचे ले जाएं, ये बन जाएगा आपके पास x+3 पावर +4, और ये वाला भी ऐसे लिखा जा सकता है, आंसर इसका किसी भी शक्ल में लिखा जा सकता है। तो ये इसका आंसर आ गया। हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू x 4 टाइम्स। तो पावर फार्मूला लगाएं, कोशिश करें कि क्वेश्चन को पावर फार्मूले से सॉल्व करें, अगर वो हो सकता है क्वेश्चन तो प्रोडक्ट फार्मूला से
ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसको भी हमने यही कोशिश किया है कि प्रोडक्ट फार्मूला लगाने की बजाय, क्योंकि इसमें इसको हम कर सकते थे पावर फार्मूले से, तो हमने इसको पावर फार्मूले से ही किया। सबसे ज़्यादा आसान तरीका पावर फार्मूला ही है, कोशेंट फार्मूले की बजाय और प्रोडक्ट फार्मूला लगाने की बजाय।